ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, मैं आप लोगों को एक ऐसी पूजा पद्धति बताने वाला हूँ कि जिस घर में संकट हो, जिस घर में रोग दोष और कलेश विकार हो और परिवार संकट से त्रस्त हो, ये ऐसी पूजा है मित्रों। करना क्या है आपको, बहुत ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले तो आपको एक पात्र में, जो तांबे का लोटा, अगर आपके घर में पूजा पाठ होता होगा तो होगा, तांबे के लोटे में आप जल ले लें और साईं बाबा के सम्मुख जब पूजा करने आप जाते हैं तो उस जल का उपयोग आप चारों तरफ इस तरह से जल गिराइए और उस जल को फिर एक जगह रख दीजिए जहां आप पूजा करते हैं। और उस जल को पूजा स्थान पर रखने के बाद जब आप पूरी आरती 11 वचन जितना वह पूजा आप करते हैं साईं बाबा की, वो कर लें। और उस जल को क्या करना है, जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का संकट है, जैसे मान लीजिए कहीं भी उनको शत्रु बाधा है या कहीं भी जाते हैं उनको सफलता नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को उस तांबे के लोटे का, कोई भी पूजा पाठ करता हो घर में, कोई भी बड़ा बुजुर्ग अगर वो नहीं करते हैं तो आप उस पूजा के जल को उनको पिला दीजिए और सुबह सुबह ये काम आप करिए। उनको इस एक प्रकार से ये प्रसाद हो गया और देखिएगा कि ये काम 21 दिन के अंदर उनका बन जाएगा। अब दूसरा उपाय ये है कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का असाध्य रोग है, उनकी दवा तो आप डॉक्टर से कराइए ही कराइए। उनको करना क्या है, जब आप यही चीज़ है, जैसे मान लीजिए गंगा जल जो, या कोई भी पात्र में जल, ये गंगा जल नहीं, कोई भी साधारण ही जल आप ले जाते हैं, गंगा जल किसी के पास अवेलेबल है किसी के पास नहीं है, तो आपको करना क्या है कि उस तांबे के पात्र में जल रखिए और वो संकल्प लें कि मेरी जो असाध्य रोग है, वहाँ पे बाबा के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और 11 वचन पढ़ें। और 11 वचन बोलते हुए उसके बाद वो उस जब 11 वचन पढ़ लें तो उसके बाद उनको अपने रोग के बारे में वहाँ बोलना है बाबा के सम्मुख कि बाबा मेरी समस्त जो रोग बाधा है इसको दूर करके मेरे जीवन को सही और सुगम करिए। मैं आपके लिए जो बन सकेगा गरीबों के लिए। मित्रों, करना क्या है कि जब आपका रोग सही हो जाए और कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरी हो रही है, तो 5 गरीबों को आपको भोजन करा देना है, उचित दान दे देना है, फल फूल। अब ये हो गया। अब मैं आपको तीसरा उपाय बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को घर में या कहीं भी बहुत उदंडता करते हों, वो उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, उनको करना क्या है, यही जो जल आप पूजा करते हो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके और बाबा के सम्मुख जब पूरी पूजा आप कर ले, तो ये एक तरह से जो मैं जल की बात बता रहा हूँ मित्रों, ये मेरे परिवार में मेरी माता जी का टेस्टेड उपाय था और आज सभी बच्चे उसी जल को पीते थे। हम लोग सब थोड़ा थोड़ा ले करके, उसी को हम लोग चरणामृत कहते थे। वो चरणामृत एक तरह से एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत होता है जो पी लेने से समस्त रोग दोष कलेश विकार मुक्त हो जाते हैं। तो वो जल माता जी इसलिए मेरी पिलाती थी और वही उपाय मैं बता रहा हूँ कि उसको करना क्या है। उस बच्चे को आपको प्रसाद के रूप में उस जल को देना है। वैसे तो इस जल को सभी लोगों को पीना चाहिए, पूरे परिवार को, क्योंकि ये बाबा का एक तरह से चरणामृत हो गया। और इसमें अगर तुलसी दल आपको मिल जाए, तुलसी का पत्ता, वो डाल करके अगर आप भोग लगाते हैं और पूरे परिवार को देते हैं तो रोग तो कभी आएगा नहीं और जो आपके बिगड़े काम होंगे वो भी बनेंगे। अब जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, उनको मिश्री डालकर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिश्री जो शर्करा होता है वो बुद्धि के लिए एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। और बाबा का जब ये जल है, पूजा का जल, ये एक प्रकार से ऊर्जा की तरह काम करता है। तो मेरा कहने का यहाँ आशय ये है कि इस जल को एक तरह से रिचार्ज जल होता है, क्योंकि बाबा का 11 वचन आप पढ़ते हो, बाबा की उसमें आप साईं सच्चरित्र अगर पढ़ते हो एक आध पाठ तो वो पढ़ते हो, आरती पढ़ते हो, साईं चालीसा, जो भी आप पूजा करते हो उस पूजा से ये जल रिचार्ज हो जाता है। अब आपको ये जल जब रिचार्ज करना तो करना क्या है, जो मैंने बताया ना, आचमन आप नाम सुने होंगे,
उसी लोटे से जल लीजिए और इस प्रकार से बाबा को आचमन करा के और बाबा के श्री चरणों में जल डाल दीजिए। और थोड़ा सा जो है ऊदी जो बाबा की होती है, ऊदी मतलब एक सीका जैसे बोर के, या थोड़ा सा उस जल में ऊदी को डाल देना है और इसी प्रकार से सबको पिलाना है। और ये जो है रोग के लिए समझ लीजिए रामबाण है। कोई भी बिगड़ा काम है, जो घर का मुखिया है, अगर ये जल को पी करके वो काम करने जाता है तो उसका काम बन जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो भी भोर में 4 बजे, अगर जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उस मुहूर्त में अगर ये पूजा करके ये जल जब ब्रश कर ले आदमी, ब्रश करने के बाद अगर जो पूजा करता है उस जल को पूरे परिवार को पिला दिया जाए, प्रथम आहार ये हो, और उस घर की उन्नति आप कभी भी देखिएगा इतनी ज़बरदस्त उन्नति होती है कि वो कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखता। ये मेरे माताजी का आजमाया हुआ चीज़ है और इसलिए मैं इस उपाय को आज बता रहा हूँ। और ये एक ऐसा उपाय है कि एक तरह से समझ लीजिए कि हीरे की तरह उपाय है। बाबा का इससे चमत्कारी उपाय मैंने देखा नहीं। और मैं आपसे एक चीज़ और बताऊंगा कि देखिए, जिस भी परिवार में ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है कि उस समय स्वच्छ ताज़ी हवा आपको मिलती है। विद्यार्थियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है कि उठना चाहिए और उनकी याददाश्त बहुत ही तगड़ी हो जाती है। जो व्यायाम करने जाते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, 4 बजे जग कर जाएं। तो ये जो बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त का पूजा साईं बाबा का, इसीलिए आपने देखा होगा साईं मंदिर में जो काकड़ आरती होती है वो भोर में 4 बजे से ही स्टार्ट होती है। और पूरे विश्व से लोग जो भी आते हैं, पूरे भारत से जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, वो काकड़ आरती के लिए लंबी लंबी लाइनें शिरडी में साईं मंदिर में सुबह ही लग जाती है। मित्रों, मैं खुद आरती के लिए साईं मंदिर शिरडी 4 बजे लग जाता था और काकड़ आरती का अपना ही एक दिव्य आभा होता था। लोग नहा धो के एकदम स्वच्छता के साथ मंदिर में लाइन में हम लोग फूल पत्ती लेके लग जाते थे। तो कहने का मतलब वही वातावरण आपको अपने घर की छोटी सी मंदिर में भी बना लेना है और फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपके पूरे परिवार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बाबा का जो ये उपाय मित्रों है, ये उपाय करने से आपका रोग, आपके घर का संकट, बच्चों का पढ़ाई में मन, घर में लक्ष्मी आगमन। अब कहेंगे घर में लक्ष्मी आगमन की बात, सबसे बड़ी चीज़ होती है लक्ष्मी। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि इस जल को करना क्या है, जो मुखिया हो, पति पत्नी दोनों अगर हैं तो वो दोनों इस जल को ग्रहण करें और जब जल ग्रहण करें उसी समय कामना करें बाबा से कि बाबा मेरे घर में धन धान्य संपन्नता से परिपूर्ण करिए, और उस जल को पी लें और डेली इसी प्रकार से आजीवन लाइफ में अपने उतार लें कि उस जल को आपको पीना है। वो जो तांबे के लोटे वाला जल मैंने बताया, पूजा के समय आप ले जाते हैं और उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा शर्करा डाल के उनको पिलाएं, और शर्करा डाल दें या मिश्री तो सभी पी सकते हैं, डालने से कोई दिक्कत नहीं, केवल विद्यार्थी नहीं पूरा परिवार पी सकता है। और उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि केवल आपको एक छोटे से लोटे का जल और डेली का ब्रह्म मुहूर्त का पूजा अगर आपके जीवन को चमत्कृत रूप से रोग दोष कलेश विकार से मुक्त कर देता है, तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये आजमा कर देखिए, मेरे परिवार के द्वारा टेस्टेड है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साईं भक्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे और लोगों को लाभ मिले। और जब और लोगों को लाभ मिलता है तो मित्रों निश्चित रूप से हम लोग भी आशीर्वाद के अधिकारी होते हैं। इसी के साथ ओम साई राम।